नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। आज हम बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई है उसके बारे में। अडानी एनर्जी की तरफ से दोस्तों बम्पर वैकेंसीज आई है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर अलग अलग पोस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। अगर मैं मोटे तौर पर बात करूँ पोस्ट के बारे में तो टेक्नीशियन, इंजीनियर, सुपरवाइजर, सीनियर इंजीनियर, ऑपरेटर, मैनेजर और भी इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट है। आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार से अलग अलग पोस्ट है और सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। और इसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आईटीआई, डिप्लोमा या आपने बीटेक कर रखे हैं या एमबीए वगैरह कर रखे हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 दिन इसका इंटरव्यू चलेगा आपका अलग अलग डेट्स के अनुसार से और आपका अलग अलग लोकेशंस के आधार पर, ठीक है। और आपके पास काफ़ी टाइम है दोस्तों इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए, ठीक है। 17 जनवरी और भी अलग डेट में होगा, तो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है तो आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन, आपका पूरा डिटेल्स इसमें बताया गया है, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है, ताकि सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से मालूम हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। आपके हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, चाहे आपने आईटीआई कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं या बीटेक कर रखे हैं या आप एमबीए कर रखे हैं, हर तरह की क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया, अलग अलग वैकेंसीज रखा गया है और वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको एंड तक सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये वैकेंसी जो आया है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, द एनर्जी सेक्टर इज इवॉल्विंग सो कैन योर कैरियर, ठीक है। और इसका जो फुल यहाँ पर शॉर्ट में अगर बात करें, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, इसको AESL के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बेसिक डेट्स के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 17 और 18 जनवरी को आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। 23 और 24 जनवरी को जो इंटरव्यू होगा वो आपका गुरुग्राम में होगा। तो 2 अलग अलग लोकेशन पे आपका अलग अलग डेट के अनुसार से इंटरव्यू होगा। जी जो है लखनऊ में भी 2 दिन इंटरव्यू चलेगा 17 और 18 को, और गुरुग्राम में भी 2 दिन इंटरव्यू चलेगा 23 जनवरी और 24 जनवरी, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वर्क इंटरव्यू में आप आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला जो है वो आपका ट्रांसमिशन बिजनेस के लिए है, ठीक है, जिसमें आपका EPMG यानी कि एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की यहाँ पर डिपार्टमेंट रहेगा। यहाँ पर पोजीशन वगैरह दे सकते हैं। पहला जो पोजीशन है वो आपका अकाउंट्स एंड कमर्शियल के लिए है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका दोस्तों CA, MBA और फाइनेंस या BCom रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट्स एंड कमर्शियल के लिए कम से कम दोस्तों मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसीज है लाइन इंचार्ज की है, इसके लिए आपका B और BTech होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट हेड की है, इसके लिए आपका B और BTech इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। प्रोजेक्ट इंचार्ज की जो वैकेंसीज है इसके लिए भी आपका B और BTech इलेक्ट्रिकल से मांगा है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सेक्शन इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका B और BTech आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका सेक्शन ROW ऑफिसर की है, जिसके लिए आपका डिप्लोमा और BTech होना चाहिए एनी। तो इस वैकेंसीज के लिए कोई भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा या BTech कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, 5 साल के एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। उसके बाद साइट कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी आपका B और BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से 9 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका SSC सिविल इंजीनियर की वैकेंसीज है, इसके लिए आपका B और BTech सिविल से होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका SS इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका B और BTech इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका दोस्तों स्टेटरी अप्रूवल एंड फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका BTech और B होना चाहिए किसी भी ब्रांच से, ठीक है। फिर आपका सर्वेयर की वैकेंसीज है, इसके लिए आपका डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए या अपने ग्रेजुएशन से सर्वे वगैरह से कर रखे हैं और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस इन EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन या EHV यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज,
या सब स्टेशन या T&D यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो। फिर आपका जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन बिजनेस की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पर जो वैकेंसीज है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर TL की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका बीटेक और बी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका प्लानिंग मैनेजर की वैकेंसीज है TL की, इसमें ही आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए 12 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर की है, इसमें SS रहेगा और इसके लिए आपका बीटेक और बी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका सब स्टेशन इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। फिर आपका SS प्लानिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, साथ ही एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेटरी राव लैंड एक्विजिशन की वैकेंसीज है, इसके लिए आपका डिप्लोमा या बीटेक या ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखें आप अप्लाई कर आ जाए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, लेकिन 9 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। सब स्टेशन इंजीनियरिंग के लिए इसमें बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल से मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो आपका ट्रांसमिशन बिजनेस के लिए, यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर 3। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो आपका ITI के लिए है, ठीक है। यहाँ पर सुपरवाइजर और टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट रहेगा और इसके लिए ITI डिप्लोमा या एनी, ठीक है, कोई भी डिग्री है, कोई भी ट्रेड है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आपका नेक्स्ट वैकेंसीज है सुपरवाइजर ROW और फिटर की है और इसके लिए आपका ITI डिप्लोमा या एनी कोई भी डिग्री है, आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चाहे आपने ITI कर रखे हैं, डिप्लोमा भी कर रखे हैं, कोई डिग्री है और रिलेवेंट फील्ड में आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर सर्वेयर की वैकेंसीज है, ITI डिप्लोमा एनी मांगा है और 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। फिर आपका DET, देखिए DET मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। आपने अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखे हैं और इसका पास आउट जो रखा है 2024 और 25, तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप डिप्लोमा पास आउट है इलेक्ट्रिकल से, तो आप DET के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो 2024 और 25 में पास आउट किए हैं वो कैंडिडेट, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सॉल्यूशन की, ठीक है, सॉल्यूशन की, और जिसमें आपका लार्ज HVAC चिल्डेड वाटर प्रोजेक्ट की। यहाँ पर जो पोजीशन रहेगा आपका हेड एंड ONM एंड कस्टमर सर्विस की वैकेंसीज है और इसके लिए बी और बीटेक या ME MTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से कर रखे हैं और 15 साल की एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। फिर आपका लीड प्रोजेक्ट सिविल एंड स्ट्रक्चरल की वैकेंसीज है, इसके लिए आपका बी बीटेक ME MTech रखा गया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल से। फिर आपका मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट DCS साउथ की है, इसके लिए आपका बी बीटेक और MBA रखा है फाइनेंस से 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ। प्रोजेक्ट साइट मैनेजर DCS की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका बी बीटेक ME MTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल से मांगा है। फिर आपका INC मैनेजर DCS वेस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका बी और बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल्स एंड इलेक्ट्रिकल से मांगा है। फिर आपका फाइनेंस कंट्रोलर DCS की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका BCom MCom BBA प्लस MBA वगैरह आप कर रखे हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर हेड इंजीनियर DCS की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका बी बीटेक ME MTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से मांगा है। फिर आपका मैनेजर कमर्शियल DCS की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका BCom MCom BBA और MBA रखा है। फिर आपका लेड PMAG DCS रखा है, बी बीटेक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से। फिर आपका PMAG मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है CNI कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस के लिए। इसमें आपका जो पोजीशन है पावर सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट की, इसके लिए आपका बी और बीटेक आपका होना चाहिए। अगर आपने MBA या जो कर रखे पावर सेक्टर या, तो उसको आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस लेकिन होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर ऑपरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर वैकेंसीज है, इसके लिए बी और बीटेक रखा गया लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया, ठीक है। फिर आपका कमर्शियल कंट्रोलर फाइनेंस की है, इसके लिए आपका BCom MCom और MBA रखा है। आपने अगर CA भी कर रखे तो भी चलेगा, ठीक है।
पावर सप्लाई सॉल्यूशन रखा गया है, वैकेंसीज है। इसके लिए आपका बीटेक और बी और एमबीए रखा गया है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर आपका टेंडरिंग एंड वाइडिंग मेंबर्स की वैकेंसीज है, बीटेक और बी एंड एमबीए की, ठीक है। आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसीज है वो आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की है, जिसमें टीएल और एसएस की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका लार्ज एचवीसी चिल्डेड वाटर प्रोजेक्ट की है। इसके लिए आपका हेड जो है प्रोटेक्शन की है, जिसमें आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल से मांगा है, और यहाँ पर जॉब लोकेशन अलग अलग दे रखा है, ठीक है। फिर आपका ओटी एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए है। इसमें आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसका सभी का लोकेशन यहाँ पर देख सकते हो, जो है अहमदाबाद गुजरात रहेगा, ठीक है। फिर आपका प्रोटेक्शन मैनेजर की है। इसके लिए आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है SCADA और SAS मैनेजर की। इसके लिए आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन मैनेजर HO की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन मैनेजर साइट की है। इसके लिए आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए। फिर आपका एसएस मेंटेनेंस मैनेजर की है। इसके लिए भी आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, और ये पान इंडिया है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपका पोस्टिंग रह सकता है। तो ये सारा रिक्वायरमेंट है दोस्तों, यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पर आप जाके वर्क इंटरव्यू दे सकते हैं। और यहाँ पर डेट एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, 17 और 18 जनवरी को आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा, 23 और 24 जनवरी आपका गुरुग्राम में होगा, ठीक है। और ये सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर एक QR कोड के माध्यम से, मैं QR कोड का आपको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और QR कोड को स्कैन कीजिए। जैसे स्कैन करेंगे, इसका एक फॉर्म ओपन होगा। वो फॉर्म आपको बहुत ही अच्छा तरीके से डिटेल्स आपको फिल करना है। जो कैंडिडेट फॉर्म को फिल करेंगे उनको ईमेल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और जिनका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगा, जिनका ईमेल आएगा, आपको दिए गए एड्रेस और दिए गए जगह पे जाके आपको इंटरव्यू देना है। हालांकि एड्रेस उन्होंने प्रॉपर नहीं दिया है, ओनली स्टेट और सिटी दे दिया है, ठीक है। जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो ईमेल में आपको प्रॉपर एड्रेस आपको दिया जाएगा कि किस जगह पर आपको इंटरव्यू अटेंड होना है। तो इसलिए फॉर्म आपको ज़रूर भरना है। विदाउट फॉर्म भरे आप वहाँ पर इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक रजिस्टर्ड नंबर रहता है, वो आपको वहाँ पर सब चेकआउट किया जाएगा। इसलिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म जो कैंडिडेट भरेंगे उनको ईमेल किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी एक्सपीरियंस मांगा है, वो सारी चीज़ें हो जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए हम 100% आपको ईमेल किया जाएगा। उसके बाद आपको दिए गए एड्रेस पे जाके इंटरव्यू आपको अटेंड होना है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं, प्लीज़ आप उसको रजिस्टर करके रख लीजिए। अगर शॉर्टलिस्ट होते तो आपको ईमेल आएगा, और दिए गए ईमेल एड्रेस के माध्यम से आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जॉब नोटिफिकेशन रेगुलर दी जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।